बात कर ले तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है, फाइंड 31st टर्म, मतलब A31 निकालना ऑफ एन AP हुज 11th टर्म दिया गया है। इसने 11th टर्म इसने बोला है, कितना बोला है 38, और 16 टर्म दिया है A16 = 73। तो वही ये बात रही, इसमें A नहीं दिया, वही डब्बे वाले क्वेश्चन को A नहीं दिया। अगेन इक्वेशन बनेगी इसमें, तो देख लेते हैं बेटा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, लेट द, A नहीं दिया तो इसको रेस्पेक्ट दो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP वी A और लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP B छोटा d। तो फटाफट से लिखेंगे फॉर 11th टर्म उसने क्या कहा है, A11 = A प्लस, बोलो जरा 10D, ऐसा हम जानते हैं। तो A11 की वैल्यू दी है तो 38 = A प्लस 10D हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे लिखेंगे फॉर 60th टर्म, इक्वेशन क्या है, A16 = A प्लस 15D। A60 कितना है 73, A प्लस 15D इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके जी, अब इन इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसा हमने काम किया। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसको लिखेंगे A प्लस 15D 73, A प्लस 10D 38, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये कितना बचा -5D, और ये कितना बचा 73 में से 8 गए, 38 गया, 13 में से 8 गया 5, और 4 में से 3 गया 15, थोड़ी ना बचेगा, 13 4 में गया 6 बचा, 6 में से 3 में 35। तो D की वैल्यू कितनी हो गई 7, D की वैल्यू कितनी होगी 7। ओके जी, बात समझ में आ गई पक्का तरीके से। D की वैल्यू कितनी होगी 7। अब क्या निकालना है उसे A13, उसके लिए उसे चाहिए A1। तो A1 के लिए ये वाली वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, या सेकंड में भी कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D। वैसे इस क्वेश्चन वीडियो में 6 कराने थे, लेकिन हैं 20 पूरे, तो लगभग इसमें 9 निपट जाए या 8 हो जाए। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। 38 = A प्लस 10 × 7, 38 = A प्लस 70, देन A = 70 माइनस नहीं 38 माइनस 70, तो हो गया A = माइनस के 32। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। A = कितना आ गया माइनस के 32, ठीक है। ओके जी, A11 निकालना उसे, तो A11 कितना हो गया A प्लस 10D, ठीक है ना, A प्लस 9D नहीं A31 चाहिए उसे, A31 हुआ A प्लस 30D, A कितना है माइनस के 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 30, D की वैल्यू 7, तो माइनस के 32 प्लस 210, और ये सॉल्व हो गया आया 22 हुआ 178, 178 A31 कितना है 178। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। तो A31 कितना हो गया 178। फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 की। एन AP कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स दिए हैं, विच थर्ड टर्म 12 दिया, A3 दिया है जो 12 दिया है, और लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म दिए हैं, तो A50 दिया उसने। पूरी AP में 50 टर्म दिए हैं, तो A50 दिया है उसने, लास्ट टर्म बोला 104। ओके जी, फाइंड द 29 टर्म, A29 निकालना। समझ गए लास्ट टर्म क्यों लिखा मैंने A50, क्योंकि उसने पूरे टोटल A50 टर्म ही दिए, तो लास्ट टर्म जो होगा वो 50 वाला टर्म होगा, तो A50 106 हो गया। A29 निकालना है। फिर से अगेन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, वो लाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेट A और लेट D, वो आप लिख लेना। तो लिखेंगे एज वी नो
A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 दिया है 12, A प्लस 2D, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन सिमिलरली क्या लिखेंगे, A50 दिया उसने, क्या दिया बेटा, A50, जस्ट 2 मिनट। A15 दिया तो लिखेंगे A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। A15 दिया 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो कितना हो गया, A प्लस 49D 106, ये कितना हो गया, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। 49D, ये चीज़ें नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, बवाल कॉन्सेप्ट में एलिमिनेशन मेथड, वो जाकर चेक करो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सिखाया है, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर दिख भी गया होगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 47D, 106 में से 12 गया तो आपका बचा 94, तो D की वैल्यू जो आई वो 2 आ गई, ये आ गया D, कॉमन डिफरेंट 2 आ गया। ये वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, या सेकंड में भी कर सकते हो, तो फर्स्ट में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D। अब इन क्वेश्चनों को आपको जल्दी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ये क्वेश्चन आपको मलाई मक्खन लग रहे होंगे। 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D 2 इंटू 2, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। ओके जी, अब क्या निकालना है उसे, A29 फॉर 29th टर्म, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। A कितना दिया है, 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2, 8 प्लस 56 प्लस 4 उधर और 4 उधर 64, ये कौन आया, A29। ओके जी, ठीक है ना। अब अपनी इक्वेशंस को चेक भी कर सकते हो, मैंने जैसे बताया चेक करना, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे चेक कर सकते हो, A30 निकाल सकते हो, A13 और A29 में 2 का डिफरेंस होगा। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 के। इसमें कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि A थर्ड दे दिया है, मतलब A थर्ड दे दिया है मैं 4, तो अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो A थर्ड दे दिया, A3 दे दिया अपन को, कितना दे दिया है 4, A9 दे दिया अपन को -8। अब उसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी कि इन टोटल हमें क्या दे दिया, AN 0 दे दिया है, और अपन को क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच टर्म बोला तो सिंपल मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, विच टर्म का मतलब होता है N की वैल्यू निकालना। अपन को जो 0 दिया है वो AN दे दिया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लगाएंगे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन को मैंने कहा था जिसमें A और मेनली D नहीं होता, A नहीं होता मेनली फर्स्ट टर्म, तो अपन क्या करते हैं, वहाँ 2 इक्वेशन बनती है। तो इससे एक इक्वेशन बनेगी, एक इससे इक्वेशन बनेगी। तो ये देखते हैं, फॉर थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू कितना है, A प्लस 2D होता है, और A3 दिया उसने 4, A प्लस 2D ये आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फॉर 9th टर्म A9 आया माइनस के, A9 कितना होता है, A प्लस 8D। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम सीख कर आए हैं, ये सेकंड हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, इट इज़ कैंसिल आउट, इट इज़ योर 6D, इट इज़ योर -12, देन D इज इक्वल टू -2। D कितना आया बेटा, -2। अब D आ गया तो समझो सब कुछ हो गया। अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन
फर्स्ट में पुट कर दो तो आया आपका 4 इजिकल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2। तो ये कितना हो गया 4 इजिकल टू ए प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4 और इधर आके हो जाएगा ए इजिकल टू 8, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना आया 8 आया। अब फटाफट से लगाएंगे फॉर nth टर्म हमारा फॉर्मूला, फॉर nth टर्म ए एन इजिकल टू क्या बोला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए एन अपन को कितना दिया 0 दिया है, ए 8 है, एन माइनस 1 एन की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू माइनस की 2 है। तो पहले माइनस का 8 इधर आएगा और माइनस का 2 डिवाइड में होगा एन माइनस 1 और ये कैंसिल आउट हुआ तो एन माइनस 1 इजिकल टू 4 देन एन इजिकल टू 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। चेक भी कर लेते हैं अपन को। तो पहला टर्म कौन सा है 8 है, फिर ऐसी कॉमन डिफरेंस -2 तो दूसरा हो जाएगा 6, ऐसे तीसरा कौन हो जाएगा 4, ऐसे चौथा कौन हो जाएगा 2, ऐसे पाँचवा कौन हो जाएगा 0। तो पाँचवा टर्म 0 है, चेक करके हमने दिखा दिया। तो फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10।